हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। बुद्ध की बात याद आती है। एक नदी के तट पर वो खड़े थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ देखते हुए कहा कि देखो, नदी के प्रवाह में कितनी सारी लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी सारी की सारी लकड़ियां पानी में बहते बहते सागर से मिल पाएंगी? तो विद्यार्थियों ने या उनके साथ जो साधक थे, उन्होंने कहा कि पहुंच तो सब सकती हैं, और उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई लकड़ी रेत में धंस न जाए, पानी के प्रवाह में प्रवाहित रहे तो समुद्र तक पहुंचेगी, लेकिन जो रेत में धंस जाएगी वो आगे नहीं जाएगी। तो किसी ने कहा कि किनारे से अगर अटक गई कोई लकड़ी तो भी आगे नहीं जाएगी। किसी ने यह भी कहा कि जो भंवर में गोल गोल घूमती रहेगी, भंवर में फंस जाए तो वो भी आगे नहीं जाएगी। और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो पानी में रहकर गल जाती हैं, तो वो भी आगे नहीं पहुंच पाती। तो बुद्ध ने उन शिष्यों से कहा कि आज का उपदेश यही है, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए ही बहती है और उसके सहारे सहारे अन्य चीजें भी सागर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते जो अटक जाते हैं। और अटकाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अटकाव का एक कारण ये है कि रेत में धंस ना जाए। और दुनिया की रेत आसक्ति, मोह या फिर वो सब चीजें जो आपको दुनिया में बांधती हैं। मोह बांधेगा तो लड़ाई भी बांध लेती है, घृणा भी बांध लेती है, पूरी जिंदगी बदला लेने में बीत जाती है। ईर्ष्या, द्वेष में, निंदा, चुगली में लोग अपने जीवन का बहुत कीमती समय उसी में गंवा देते हैं, यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि समुद्र है आनंद और नदी है हमारा जीवन। इस नदी के प्रवाह को आनंद से मिलना है। आनंद को आप परमानंद, परमात्मा भी कह सकते हैं। हम सभी के सभी कहीं ना कहीं अटके हुए जरूर हैं, और जहां हम अटके हुए हैं वहां हमें एक बार शांति से बैठकर सोचना जरूर होगा कि हमारी यात्रा कहीं रुक तो नहीं गई है। अगर कहीं रुकी हुई है तो हम उस बंधन को पहचाने, हम कहां रुके हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो अनेक जन्मों की यात्रा हमारी चल रही है, और चलते चलते जिस जगह हम पहुंचे हैं ये एक पड़ाव है। या ऐसा कहिए जैसे माला के मनके होते हैं, तो अगर मैं माला को बीच में से पकड़ता हूं, मान लीजिए ये माला है, मैं इसको कहीं बीच से पकड़ूं, तो जहां से पकड़ा है वहां से आगे भी मनके, पीछे भी मनके हैं। तो कितने जन्म हमारे हो चुके हैं और कितने अभी होने वाले हैं, और हर जन्म की वही कथा है कि हम उसी तरह से मोह ममता में फंसकर अपनों के लिए गुनाह करते हैं, अपनों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते करते फिर अकेले रह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जिनके लिए आप जिए उनको इसकी परवाह नहीं। अब आप अगर आज के बच्चों की बात सुने, माँ बाप उनको अपनी संपत्ति, पूरी जिंदगी की कमाई दे दें,
तो उनको कोई ये नहीं लगता कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, माँ बाप ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं ये तो हमारा राइट है, हम आपके घर में पैदा हुए तो जो आपका है वो तो हमारा है ही, इसमें तुम्हारा कौन सा एहसान। और फिर जो तुम्हारा फर्ज था तुमने निभाया। और माँ बाप सोचते हैं हमने अपनी जिंदगी की कितनी सारी चीजें जो हमारे जीवन का प्राइम टाइम था वो भी हमने सुख सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों के लिए जिए। और फिर इससे भी अगली बात वो होती है जब बच्चा ये कह दे तुमने हमारे लिए करा क्या, तो कितना रोता है आदमी। हर एक आदमी को डर लगता है अपने बुढ़ापे से कि बुढ़ापा तो ठीक से बीत जाए। बुढ़ापा मतलब जब शरीर साथ नहीं दे, जब बीमारियां घेर लें, जब हाथ पांव काम नहीं कर पाए, जब आप कमा नहीं पाए, जब आप सहारा देने लायक नहीं हो, बल्कि सहारा चाहिए आपको। तो जिनका सहारा आप बने वो फर्ज समझकर आपके साथ खड़े हों, आपकी इच्छा ये होती है। और आप सोचते हैं कि उस समय मैं अकेला ना हो जाऊं। उन महिलाओं को देखा है, जब तक पति थे तो एक रानी महारानी की जिंदगी जी रही थी। जैसे गए, अब बेटा अपनी पत्नी की सुनता है, वो मां की बात मानता नहीं, और वो रोती है और वो ये कहती है मुझे किसके सहारे छोड़ के गए। बड़ा कुछ जीवन में दर्द दिखाई देता है। और जीवन का अंतिम क्षण जब हम संतुष्ट होकर दुनिया से विदाई न ले पाए तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिए तो कैसे जिए। बड़े समझदार बनते थे लेकिन हमें तो जीना आया ही नहीं। हमें फर्ज निभाने थे लेकिन फर्ज खुद के लिए भी तो था, परिवार के लिए फर्ज था, हमें निभाना चाहिए था, निभाया, लेकिन अपने लिए भूल गए। और जिसने इस दुनिया में भेजा था हम उसके प्रति भी अपना फर्ज भूल गए। और हमने तो केवल अपनी पहचान यही बना ली, जो हमारा शरीर दिखाई देता है, जो हमारा मकान, जमीन, जायदाद, जो हमारा नाम, बस वो हमारी पहचान। अपना आईडी कार्ड लेकर आदमी घूमता है, उसमें नाम है, पता है, पिता का नाम है, कुछ ब्यौरा और भी है, इतनी संपत्ति है मेरे पास। ये परिचय आपका नहीं है। आपकी संपत्ति पर तो अधिकार जमाने वाले आपके घर में पैदा हो चुके हैं। और शरीर, इसकी स्थिति तो यह है कि जिस समय आखिर में संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार, उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं, सूर्यम चक्षुर गच्छतु वातात्मा, तुम्हारी आंख आज सूरज को दी जा रही है। मतलब तुम्हारे अंदर की जो अग्नि थी वो सूरज से मिलने चल पड़ी। तुम्हारे अंदर जो प्राण तत्व था वो हवा को दिया जा रहा है। तुम्हारे शरीर में जो पृथ्वी का तत्व था, जो मिट्टी थी, वो मिट्टी में मिलने जा रही है। तुम्हारे शरीर में जो रुधिर था वो जल तत्व है, वो जलों में मिलने जा रहा है। तुम्हारे अंदर का आकाश तत्व अब आकाश में मिलने जा रहा है। फिर आगे प्रार्थना की जाती है कि तुम्हारी आत्मा उससे मिल जाए जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा परमात्मा, उससे मिल जाए, इस दुनिया से नहीं, क्योंकि तुम्हारा असली सगा तो वही है, वो परमात्मा, तुम वहां मिलो, क्योंकि तुम उसके लिए ही आए थे इस दुनिया में। वो सब बटेगा। और आप सोचते हैं कि ये आत्म तत्व क्या है? इनविजिबल पावर, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपके शरीर को संचालित तो करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वह शक्ति जिसके कारण आपकी आंखें देखती हैं, पलकें झपकती हैं, आपके सांस चलते हैं, आपके हृदय की धड़कन धड़कती है,
आपका रुधिर का संचार होता है, आपके जितने भी सेल्स हैं शरीर के सब के सब गतिमान हैं। आपके मस्तिष्क में चिंतन करने वाले, स्मृति बनाने वाले, स्मृति जिनके अंदर टिकी हुई है वो सारे न्यूरॉन्स हैं। उन सबको भी गतिशील करने का कार्य करने वाली आपकी आत्मा है। जैसे ही वो छोड़ देती है तो शरीर वैसा ही रहता है, सारे अंग प्रत्यंग वही के वही हैं, लेकिन इस नगरी का राजा नहीं है। नगरी का राजा गया तो नगरी की शो गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, हाथ पांव हिलते नहीं। अब बस ऐसा लगता है कि चाबी जितनी खिलौने में भरी थी उतनी चाबी ने काम कर दिया। अब इसके अंदर की जिसके कारण वो शक्ति थी, जिसने इसको बांधा था इसके साथ, उसने इसको अलग कर दिया। कबीर ने बहुत अलग अलग अंदाज में लिखा तो उनकी बेटी कमाली, उसने एक गीत गाया, बड़ा अद्भुत। वो गीत था कि देह पड़ी हुई है और आत्मा चली गई। तो गीत में लिखा, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। 9 दरवाजे तो हमको पता ही है, शरीर के 9 द्वार, 10वां सहस्रार चक्र, ये रंग महल है शरीर। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो बोल रही है, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मैं मतलब वो देह कह रही है, वो मेरा मालिक, मेरे घर का स्वामी छोड़ के चला गया, मैं उससे लड़ी नहीं थी, मैंने उसको तंग नहीं किया, मैंने उसको रुलाया नहीं, मैंने उसको परेशान नहीं किया। न जाने कौन से दरवाजे से निकल करके गया, अब कुछ भी बचा नहीं, वो देह पड़ी रहेगी ऐसी और आत्मा उड़ जाएगी। लेकिन इसके लिए कहा है कि तू उस देश जा जहां तेरा मालिक है, चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, जहां उसकी लीला, उसका आनंद चल रहा है, तूने वहां जाना है। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल, चल हंसा उस देश, उड़ वहां पहुंच जहां के लिए दुनिया में आया है। और वो तब हो सकता है जब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रेरक तत्व का मेल होता है, जब हमें कोई प्रेरित करे और हम अपने प्रभु के बने, याद आए उस रब की, उस मालिक के। रैदास ने गाया था, शब्द में मिलता है ना, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मेरे माधव परमात्मा भगवान बहुत पहले किसी जन्म में तुमसे बिछड़ गया था, तो अब भटक रहा हूं, जन्म ले रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं दुनिया में। इस जन्म में फिर मेहर हुई है, किसी गुरु की कृपा हुई है, तो तेरी याद आई। ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब ये जन्म मेरे लिए नहीं है, अब तेरा कर दिया, अब तेरा हो गया हूं, तेरे लिए जीऊंगा, तेरा नाम जपूंगा। क्योंकि तुझे याद करने से ही मेरा कल्याण होने वाला है। इस दुनिया को याद करने से मन में अशांति तो आएगी, शांति नहीं आने वाली। ये दुनिया तो रुलाने वाली है। मुस्कुराहट अगर कोई देगा तो तू ही देगा, तेरा नाम वही शांति देगा। इसलिए सुख के साधन हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं रात दिन, लेकिन जब तक शांति नहीं आती तो सुख वाले साधन सुख नहीं दे पाते। इसलिए लोग कह रहे होते हैं, गाड़ी है, गाड़ी का सुख नहीं, घर है, घर का सुख नहीं, रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख नहीं।
देह है, शरीर है, लेकिन सुख नहीं, चैन नहीं है, अच्छा नहीं लगता, न घर न बाहर, लगता है हर चीज काटने को दौड़ती है। क्यों? क्योंकि जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तसल्ली नहीं है, तृप्ति नहीं है, सुकून नहीं है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा सायं 5 से 7 बजे, 2 से 4 जून प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल जवाहर पार्क, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 4 जून प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, सुंदरनगर मंडल, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है